नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप लॉन्ग टर्म एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों, जब भी हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो ये होता है कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो, यानी कि एक ही जगह पे सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करो। और इसीलिए आज के इस वीडियो में जो पांचों फंड्स मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो 5 अलग अलग कैटेगरी से होने वाला है। एक फंड होगा आपका लार्ज कैप कैटेगरी से, दूसरा फंड होगा आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, तीसरा यहाँ पे मिड कैप, चौथा यहाँ पे जो है स्मॉल कैप और पांचवा एक गोल्ड फंड होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ही मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं एमफी रजिस्टर्ड और एनआईएसएम सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं दोस्तों। और इसी तरह के फ्री वीडियोस के माध्यम से मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में एजुकेट करता हूं इस चैनल पे। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके मेरे इस काम को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हो आप लोग मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और जो सबसे पहला फंड मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ वो है लार्ज कैप कैटेगरी से। लार्ज कैप वो म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों जो आपके पैसे को भारत के 100 सबसे बड़ी जो कंपनीज है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी, एसबीआई, इस तरह के इंफोसिस, इस तरह के जो कंपनीज है इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है सो कम रिस्की होता है दोस्तों बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड से। यहाँ पे जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 12% के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो अगर लॉन्ग टर्म में कोई भी म्यूचुअल फंड 12 से ऊपर रिटर्न्स दिया है, मतलब अच्छा रिटर्न्स बनाकर वो आपको दे रहा है। तो सबसे पहला फंड जो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ वो है लार्ज कैप कैटेगरी से बड़ौदा बीएनपी परिवास लार्ज कैप फंड दोस्तों। इसका जो शुरुआत हुआ था वो जनवरी 1 2013 में, तो काफी पुराना फंड ये आपको देखने को मिल जाता है। तो हम लोग दो चीज यहाँ पे मेजर करेंगे, रिटर्न्स और रिस्क। तो रिटर्न्स देखने के लिए हम लोग इसका जो है फैक्ट शीट में चले जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इस फंड ने पिछले एक साल में 17% का रिटर्न्स बनाकर दिया है। वहीं इसका बेंचमार्क मात्र 11% और इसका जो कैटेगरी एवरेज है मात्र 9% का ही रिटर्न्स बनाया दोस्तों। अगर 3 साल का देखोगे, पिछले 3 साल का एनालाइज रिटर्न, तो 14% का इस फंड ने बनाया है। वहीं बेंचमार्क 11% और जो कैटेगरी एवरेज है, इसी का कैटेगरी का एवरेज जो है वो 10% ही हो पाया है। 5 साल का अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो 17% का रिटर्न्स इस फंड ने बनाया है। वहीं इसका बेंचमार्क मात्र 15% और कैटेगरी एवरेज का भी 15% ही रिटर्न रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हो लगातार पिछले 1, 3 और 5 साल के टाइम पीरियड पे ये जो फंड है अपने बेंचमार्क को भी और अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट करता आया है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे आपको इस फंड का रिस्क भी चेक कराना चाहता हूँ दोस्तों। तो अगर आप पिछले 3 साल का रिस्क एवरेज का यहाँ पे जो है सो देखोगे, तो इसका रिस्क वर्सेस कैटेगरी का रिस्क जो है तो एवरेज रिस्क में ये रहा है दोस्तों। वहीं अगर रिटर्न्स की बात करें तो अबव एवरेज रहा है। तो एवरेज रिस्क लेकर अबव एवरेज यहाँ पे रिटर्न्स बना कर दिया है। अगर इसी के कैटेगरी से इसको कंपेयर करें पिछले 3 साल में, अगर 5 साल का आप देखोगे तो 5 साल में यहाँ कैटेगरी के मुकाबले इसका रिस्क कम रहा है दोस्तों, और रिटर्न्स अभी भी अबव एवरेज ही रहा है। अगर पिछले 10 साल का आप रिस्क और रिटर्न्स को यहाँ पे कंपेयर करोगे तो पिछले 10 साल में जो है रिस्क एकदम लो पे यहाँ पे दिख रहा है आपको, और रिटर्न्स यहाँ पे जो है सो हाईएस्ट पे दिख रहा है दोस्तों। तो मतलब अगर लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए अगर इन्वेस्टेड आप रहते इसमें, तो लोवेस्ट रिस्क लेकर हाईएस्ट रिटर्न आपको इसमें मिलता इसी के कैटेगरी से अगर कंपेयर करें। तो अगर बात करें शार्पे रेशियो की, शार्पे रेशियो आपको ये बताता है कि एक यूनिट रिस्क लेकर, मतलब जितना आप रिस्क ले रहे हो किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने में, उसके बदले कितना रिटर्न्स आपको मिल रहा है। तो जितना ज्यादा शार्पे रेशियो रहेगा उतना अच्छा फंड माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो शार्पे रेशियो आपको अपना इस फंड का दिखेगा वो 0.59 का दिखेगा। वहीं इसका कैटेगरी एवरेज जो है तो 0.44 का है और इंडेक्स 0.52 का है दोस्तों। तो ये अपने जो है सो शार्पे रेशियो में भी
कैटेगरी को भी और इंडेक्स को भी बहुत अच्छे से बीट कर देता है दोस्तों। स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सो वॉलेटिलिटी को बताता है, मतलब एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, कितना ज्यादा रिस्की है, मतलब कितना उसका प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। तो इस फंड का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 15 का है दोस्तों, मतलब ये जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा है। तो इस फंड का 15 है, वहीं कैटेगरी एवरेज 16 का है और इंडेक्स का भी 16.34 का यहाँ पे है दोस्तों। अब थोड़ा सा ड्रॉ डाउन भी देख लेते हैं दोस्तों। ड्रॉ डाउन आपको ये बताता है कि एक फंड जो है सो अपने पीक पॉइंट से कितना परसेंट तक गिरा था, मैक्सिमम फॉल कितना हुआ है। ये जितना कम हो उतना अच्छा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8.34% का है, वहीं कैटेगरी का 9.94% और इंडेक्स का 10.65% का है दोस्तों। दूसरा जो हमारा फंड है यहाँ पे वो है जेएम फ्लेक्सी कैप, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से फंड है दोस्तों। फ्लेक्सी कैप वो म्यूचुअल फंड होता है जो आपके पैसे को हर तरह के फंड, हर तरह के स्टॉक्स में लगाता है, चाहे वो बड़ी स्टॉक्स हो, छोटी स्टॉक्स हो, मतलब छोटी कंपनी हो या मीडियम साइज कंपनी हो। जहां भी जो है सो फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी दिखता है वहां वो आपके पैसे को लगाता है दोस्तों। तो एक तरह से जो है सो फंड मैनेजर को इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और इसमें जो रिटर्न्स है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 से 18%। अगर उससे ज्यादा बनाकर कोई फंड दे रहा है आपको तो अच्छा वहां पे रिटर्न्स है लॉन्ग टर्म में दोस्तों। ये नहीं 1-2 साल में आप देखो, 5 साल से प्लस में आपको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस फंड का देखेंगे स्टार्ट डेट। तो यहाँ पे जनवरी 2013 में ही ये फंड स्टार्ट हो गया था दोस्तों। तो काफी पुराना फंड, ये भी हमारा 10 साल से प्लस है जो हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर रिटर्न्स को हम लोग इस फंड का देखें दोस्तों तो आपको मैं यहाँ पे रिटर्न्स दिखाता हूँ। तो इस फंड ने पिछले एक साल में 27% का रिटर्न्स बना कर दिया है। वही बेंचमार्क, इसी का बेंचमार्क मात्र 11% का रिटर्न बना पाया और इसका कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 14% ही। तो आप देख सकते हो कितना गैप है। 3 साल का भी देख लेते हैं तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 23% का हाई रिटर्न्स बनाकर दिया है। वहीं इसका बेंचमार्क मात्र 12% में अटक गया और इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो भी कुछ खास नहीं कर पाया दोस्तों, वो भी 13% का ही रिटर्न्स बना पाया। पिछले 5 साल का रिटर्न्स देखोगे दोस्तों तो अगेन इसका जो रिटर्न है पिछले 5 साल का वो 23.97 का रिटर्न्स है, यानी कि ऑलमोस्ट 24% का। बेंचमार्क जो है मात्र 17% ही रिटर्न बना पाया और इसका कैटेगरी एवरेज भी 17% के ही रिटर्न्स में अटक गया दोस्तों। तो रिटर्न्स के मामले में इस फंड ने तो पूरी तरह से तोड़ दिया अपने जो है कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को। अब समझते हैं रिस्क को दोस्तों, कि रिस्क में ये फंड किस तरह का है। तो अगर पिछले 3 साल का रिस्क रिटर्न एवरेज देखोगे आप तो रिस्क इसका अबव एवरेज रहा है पिछले 3 साल में, लेकिन रिटर्न्स अगर उसके मुकाबले रिटर्न्स देखोगे तो रिटर्न्स हाईयर साइड पे है दोस्तों। तो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके बहुत ज्यादा रिटर्न्स ये बनाकर दिया है। अगर पिछले 5 साल का आप रिस्क रिटर्न्स देखोगे तो अगेन सेम ही ग्राफ है, अबव एवरेज रिस्क और हाईएस्ट रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो, अबव एवरेज और हाईएस्ट कैटेगरी के कंपैरिजन में, ठीक है। पिछले 10 साल में अगर देखोगे दोस्तों तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे रिस्क जो है सो एवरेज पे आ गया और रिटर्न्स जो है हाईएस्ट पे ही है। शार्पे रेशियो देख लेते हैं दोस्तों, तो इसका जो शार्पे रेशियो है वो 0.75 का है, ठीक है। वहीं इसके कैटेगरी एवरेज का शार्पे रेशियो 52 और 52 का ही इसका जो है सो इंडेक्स का भी शार्पे रेशियो है दोस्तों। तो शार्पे रेशियो जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा वॉलेटिलिटी को बताता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 17 का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 16 और इंडेक्स का भी 16 का ही है दोस्तों। तो थोड़ा सा रिस्क के मामले में थोड़ा सा ज्यादा रिस्कियर है, लेकिन आपको ये रिटर्न्स भी बहुत अच्छा बनाकर दिया है दोस्तों। रिटर्न्स आप यहाँ पे अल्फा पे भी देख सकते हो, 4.45 का अल्फा है। इतना हाईएस्ट अल्फा होने का ही मतलब है आपका फंड जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तीसरा जो हमारा फंड है दोस्तों इस लिस्ट में वो आएगा मिड कैप कैटेगरी से, जो कि बहुत ही बेहतरीन फंड हमको लगा है दोस्तों, ठीक है। ये वाला फंड जो मिड कैप कैटेगरी से आ रहा है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों वो आपके पैसे को मीडियम साइज की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी कि बहुत बड़ी भी कंपनी नहीं और बहुत छोटी भी कंपनी नहीं। इससे फायदा ये होता है दोस्तों कि आपका पैसा है उसको थोड़ा सा लार्ज कैप से ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी
मिल जाता है, मतलब ज्यादा तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि जो मीडियम साइज की कंपनी है उसका बड़ा होने का चांसेस यहाँ पे रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 18% या 20% के अराउंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो आइए सबसे पहले इस फंड का हम लोग इंसेप्शन डेट देख सकते हैं। तो फरवरी 24 2014 को ये फंड स्टार्ट हुआ था। काफी पुराना फंड यहाँ पे ये भी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग इसका रिटर्न्स चेक करेंगे। तो रिटर्न्स के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। पिछले एक साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 38% का रिटर्न्स यहाँ पे इस फंड ने बना कर दिया है दोस्तों। वहीं इस जो बेंचमार्क है वो मात्र 17% और कैटेगरी एवरेज 19% में रुक गया दोस्तों। पिछले 3 साल का अगर आप इसका रिटर्न देखोगे तो 29% का रिटर्न मिला है इस फंड के द्वारा। वहीं इसी का बेंचमार्क मात्र 20% और कैटेगरी एवरेज मात्र 18% में ही रुक गया। पिछले 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 5 साल में 30% का CAGR। आप थोड़ा इमेजिन करो, 5 साल तक लगातार जो है सो 30% का यहाँ पे मतलब 5 साल में एवरेज जो रिटर्न CAGR रिटर्न दिया है ये 30% का यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। और बेंचमार्क मात्र 24% और कैटेगरी एवरेज मात्र 24% में ही अटक गया दोस्तों। तो रिटर्न्स के मामले में ये जो है सो पूरी तरह से बीट करता है अपने कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में। अब आइए इसका जो है सो थोड़ा सा रिस्क एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों इस फंड का। तो पिछले 3 साल का अगर आप रिस्क देखोगे तो अबव एवरेज रिस्क है, अपने कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ये लिया है फंड, लेकिन उसके बदले आपको रिवॉर्ड करता है हाई रिटर्न्स देकर दोस्तों। पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो 5 साल में इसका रिटर्न रिस्क जो है सो हाईएस्ट साइड पे आ जाता है, ठीक है, एकदम हाई रिस्क में आ जाता है और यहाँ पे रिटर्न्स भी आपको हाई मिलता है दोस्तों। तो अपने कैटेगरी से ये बताना चाह रहा है कि अपने कैटेगरी से बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्क लिया गया है, तो बहुत ज्यादा आपको रिटर्न्स भी यहाँ पे मिला है। पिछले अगर 10 साल में भी देखोगे तो भी हाईएस्ट रिस्क तो हाईएस्ट रिटर्न अपने कैटेगरी के मुकाबले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। शार्पे रेशियो अगर आप देखोगे तो 0.85 का शार्पे रेशियो है, तो ये अपने कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स दोनों को बहुत अच्छे से बीट करता है शार्पे रेशियो के मामले में। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कितना ज्यादा वॉलेटाइल है फंड, तो ये जो है रिस्क को बताता है, ये लगभग सेम ही है दोस्तों और यहाँ पे इंडेक्स से थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो रिस्क के मामले में थोड़ा सा अपने कैटेगरी एवरेज से हाइयर साइड पे है। अगर मैक्सिमम ड्रॉडाउन का देखोगे तो अगेन 8% का ही मैक्सिमम ड्रॉडाउन मतलब मैक्सिमम फॉल आपको देखने को मिला है। वहीं कैटेगरी एवरेज 12% और इंडेक्स 10% का यहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिला है दोस्तों। तो तीसरा फंड बहुत ही ट्रस्टेड और लव्ड कंपनी से है आपका, और ये एक स्मॉल कैप फंड है दोस्तों, जो कि कोई भी इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप में तो उसको पता रहता है कि ये हमें बहुत अच्छा रिटर्न्स बनाकर देगा। तो अगर आप इसमें जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो 20+ का रिटर्न्स दोस्तों, अगर कोई फंड देता है तो अच्छा रिटर्न्स आपको दे रहा है लॉन्ग टर्म में। और एक जो कंपनी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ जिससे ये फंड है वो है टाटा का स्मॉल कैप फंड, ठीक है। तो बहुत अच्छा फंड है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा एनालाइज करके दिखा देता हूँ। तो ये फंड का शुरुआत 2018 में ही हुआ है, बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब बहुत नया भी नहीं है, 5-6 साल तो हो ही गया दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसका जो है सो रिटर्न्स चेक करेंगे। तो अगर आप रिटर्न्स इसका देखोगे दोस्तों तो पिछले एक साल में 25% का रिटर्न्स बनाया है, वहीं इसका बेंचमार्क 19% और कैटेगरी एवरेज मात्र 17% का ही रिटर्न्स बना पाया दोस्तों। पिछले 3 साल में इस फंड ने 22% का रिटर्न्स बनाया है, बेंचमार्क 19% और कैटेगरी एवरेज 18% में ही अटक गया। पिछले 5 साल में इस फंड ने 31% का रिटर्न्स बनाया दोस्तों, वहीं बेंचमार्क 29% और कैटेगरी एवरेज जो है सो 28% में ही रुक गया दोस्तों। तो ये फंड जो है सो अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को भी बीट करता है दोस्तों। अगर रिस्क की बात करें, क्योंकि रिस्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि रिटर्न्स अगर कोई फंड ज्यादा दे रहा है तो उसके बदले कितना रिस्क आपसे उठवा रहा है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। और इस फंड में टाटा का इस मामले में टाटा का ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोस्तों। अगर पिछले 3 साल का देखोगे तो बिलो एवरेज रिस्क रहा है इसी के कैटेगरी के मुकाबले, वहीं जो रिटर्न्स है सो अबव एवरेज रहा है दोस्तों। पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो अगेन रिस्क बिलो एवरेज रहा है अपने कैटेगरी के मुकाबले और रिटर्न्स जो है सो अबव एवरेज रहा है दोस्तों। अगर पिछले 10 साल में देखोगे
तो 10 साल पुराना ये फंड नहीं है, इसीलिए 10 साल का डाटा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे शार्पे देखते हैं तो देखिए शार्पे कितना ज्यादा है, 1.33 का यहाँ पे शार्पे है, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पे कैटेगरी में देखोगे तो 1 और इंडेक्स का 0.60 का ही शार्पे है दोस्तों। स्टैंडर्ड डेविएशन 13 का है इस फंड का, वहीं जो है कैटेगरी का 14 और इंडेक्स का 13 का है दोस्तों। तो रिस्क के मामले में भी यहाँ पे सिमिलर मामला है। जो हमारा 5वां फंड है दोस्तों पोर्टफोलियो में, वो एक गोल्ड फंड है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, और निपॉन की तरफ से आता है गोल्ड इंडिया सेविंग फंड। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है दोस्तों वो 2013 में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर रिटर्न्स की बात करें इस फंड की, तो पिछले 1 साल का अगर इस फंड का आप रिटर्न्स देखोगे दोस्तों तो 26% का रिटर्न्स दिया है, और गोल्ड जो है सो ऊपर गया है, अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। तो कैटेगरी का भी आप देखोगे तो 25% का रिटर्न्स रहा है। पिछले 3 साल में इस फंड ने 16% का रिटर्न्स दिया है, और यहाँ पे कैटेगरी भी 16% के रिटर्न्स में रहा है। पिछले 5 साल का आप देखोगे तो 13% का 13.68% का रिटर्न्स रहा है, कैटेगरी का भी 13.63% का रिटर्न्स रहा है दोस्तों। क्योंकि ये गोल्ड फंड है, एक कमोडिटी फंड है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको उतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, उतना वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। तो कंसीडर करने के लिए ये एक अच्छा फंड हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों वीडियो में बताए गए सभी फंड सब पे फिट नहीं बैठेगा दोस्तों, क्योंकि सभी इंसान का जो है सो इन्वेस्टमेंट गोल अलग होता है, रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, जो है रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। इसीलिए आप अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप चाहो तो मेरी गाइडेंस से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड और एनएसएम सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैं आपके इनकम, एज, रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करने में हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा दोस्तों, जिससे आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट गोल है उसको जल्द से जल्द अचीव करो, कम से कम रिस्क लेकर। तो इसके लिए आप सिंपली जो है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप अपना म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो दोस्तों, और मेरे साथ जुड़ के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।